हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से ही आपके अपने चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है फिर से इंग्लिश से हिंदी। जितने भी हिंदी के वाक्य हैं हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे अंग्रेजी और भी तेजी से मजबूत होगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है। इस बार मैं उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, जब भी कोई आपको कुछ बोलता है, टॉन्ट करता है, तो आप झट से बोलते हैं, अच्छा ऐसा बोला, अगली बार तो मैं पक्का तुझे बोलने का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, तो क्या हम ये जो बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? तो आइए आज हम जानेंगे कि इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की एक एक करके इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। इस बार, दिस टाइम, इस बार टाइम, मैं आई, उन्हें, ठीक है, हिम, उन्हें हिम, और लड़की के लिए उन्हें क्या होता है, हर। बोलने का, स्पीक, बोलने, स्पीक, कोई मौका, एनी चांस। अगर देखिए अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अब ये का इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, दूसरे तरफ चलेंगे। कोई मौका, कोई मौका की इंग्लिश तो आती है ना। कोई की इंग्लिश क्या होती है, एनी। मौके की इंग्लिश क्या होती है, चांस। नहीं दूंगी मतलब फ्यूचर में बात कर रही है वो। नहीं दूंगी मतलब विल नॉट गिव। देने की इंग्लिश गिव। नहीं दूंगी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया, विल। ठीक है, क्लियर हुआ? आपने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। कोई भी सेंटेंस कैसे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, आई। क्योंकि आप बोल रहे हैं, पूरे सेंटेंस में आप बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप एक चीज देखिए कि यहाँ सेंटेंस में क्या लिखा है, इस बार। ये सेंटेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है कि अगली बार नहीं, पिछले बार नहीं, इस बार अगर उसने कुछ भी बोला तो मैं उसे बोलने का कोई मौका नहीं दूंगी। तो इस बार, तो इस बार क्या है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इस बार। ठीक है, तो इसलिए दिस टाइम क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। दिस टाइम, I, फिर will, helping verb, will not give him any chance to speak. इस बार मैं उसे बोलने का कोई मौका नहीं दूंगी। I subject, will helping verb, give जो है क्रिया है, देने का काम हो रहा है, him any chance to speak, और बाकी क्या, ऑब्जेक्ट। आप बहुत फुर्तीले हैं, आप बहुत फुर्तीले हैं। तो इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले आपको इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। आप, यू, बहुत, वेरी, फुर्तीले, एजाइल। ठीक है, फुर्तीले की इंग्लिश एजाइल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वो जो पूरे सेंटेंस में काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, तो आप क्या हो गया, सब्जेक्ट। यू आर वेरी अजाइल। ठीक है, आर क्यों आया, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर आएगा। प्रेजेंट में यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होगा। याद रखिए, यू के साथ हमेशा आर आता है, इज नहीं आता। डॉली उससे 5 साल बड़ी है। डॉली उससे 5 साल बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। डॉली उससे, हर, लड़के के लिए उससे क्या होता है, हिज या हिम। 5 साल, 5 years, बड़ी है, इज ओल्डर, बड़ी है, इज ओल्डर। ओके, हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ये हुआ ना कि हमने सबकी इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। ओके, अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, डॉली के बारे में बात हो रही है ना। तो डॉली क्या है, सब्जेक्ट है, डॉली सबसे पहले आएगी। डॉली is, helping verb is 5 years older than her. डॉली उससे 5 साल
बड़ी है। देन का इस्तेमाल कब करते हैं हम? जब किसी चीज की तुलना करते हैं, जब दो इंसान में या दो दो चीजों को हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं या उन दोनों में तुलना करते हैं तो हम देन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, लोग बहुत बोलते हैं लेकिन फिर वो करना भूल जाते हैं। तो याद रखिए, आप थोड़ा कम बोलिए और करिए ज्यादा। ठीक है ना? बोलते हैं, बोलने में क्या होता है ना कि आप बोलेंगे, फिर लोग उसको याद रखते हैं कि अरे इसने ये बोला था, लेकिन फिर आपने नहीं किया तो फिर आपको ही टॉन्ट मिलेगी। तो बेहतर यही है कि बोलने से ज्यादा आप कीजिए। ठीक है, हम ये सेंटेंस बोलते हैं ना, बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं हम? तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आपको इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है, तो चलिए शुरू करेंगे। बोलने से ज्यादा, बोलने की इंग्लिश स्पीक है ना, लेकिन ये एक सेंटेंस है और एक स्टेटमेंट है, और वो भी क्या है? मतलब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, कंटिन्यूअस में है, इसीलिए स्पीकिंग। ठीक है, बोलने से स्पीकिंग, ज्यादा मोर, करने पर डूइंग। ठीक है, करने डूइंग, करने या करना की इंग्लिश क्या होती है? डूइंग। ठीक है, पर और ध्यान फोकस देना चाहिए, शुड बी। ठीक है, बी क्या होता है? बी का इस्तेमाल हम किसी सिचुएशन में करते हैं, किसी सिचुएशन के लिए, कि वो सिचुएशन जो है हमेशा के लिए वैसे ही रहे। ठीक है ना, मतलब उसी अवस्था में रहे, तो हम क्या करते हैं? बी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आएगा सबसे पहले? बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देना चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी के बारे में बात नहीं हो रही है और यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, ये सीधा एक स्टेटमेंट है, एक सजेशन है। ठीक है, सजेशन है, तो सजेशन है, इसीलिए जब सजेशन की बात आती है ना, तो आपको सबसे पहले वो चीज लिखनी है जो करना है, जो मेन है पूरे सेंटेंस में। तो मेन क्या है? फोकस, ध्यान। मतलब बोलना नहीं है ना करना है, ध्यान आपको उस चीज पर देना है, मतलब करने पे ज्यादा ध्यान देना है, बोलने पे कम। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या? ध्यान, मतलब दो ध्यान देने की बात हो रही है, एक तरह से सेंटेंस में ध्यान देने की बात हो रही है, तो इसीलिए फोकस सबसे पहले क्या आया? फोकस। फोकस शुड बी ऑन डूइंग मोर देन स्पीकिंग। ठीक है ना? अब ये देखिए, बोलने और करने की एक दूसरे से तुलना हो रही है, इसीलिए फिर से यहाँ पे देन का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? वह धुंधली तस्वीर किसकी है? वह धुंधली तस्वीर किसकी है, मतलब प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। वह, दैट, धुंधली, ब्लरी। धुंधली को हम डस्की भी बोलते हैं, ब्लरी भी बोलते हैं, तो ब्लरी। तस्वीर, पिक्चर, किसकी है? हुज। ठीक है, हुज, किसकी है? हुज। ओके, ओके, अब क्या करेंगे? किसकी? हुज है, इज। ओके, चलिए हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली है, अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, लेकिन अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा, सब्जेक्ट से भी पहले। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे, हुज ब्लरी। ठीक है, और यहाँ पे किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई काम भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा। फिर क्या है? धुंधली तस्वीर, ब्लरी पिक्चर इज दैट, हुज ब्लरी पिक्चर इज दैट। क्लियर? कल मैं बहुत जल्दी सो गया। ठीक है, कल मैं बहुत जल्दी सो गया। जब आप बहुत ज्यादा काम करके थक जाते हैं तो आपका यही स्टेटमेंट होता है, आप अगले दिन यही बोलते हैं, अरे कल रात में बहुत जल्दी सो गई, अरे मैं कल बहुत जल्दी सो गया। तो क्या इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं? क्योंकि हम तो यहाँ इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि हम इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे?
सबसे पहले आपको इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। चलिए, कल, यस्टरडे, अब कल की बात हो रही थी, कल की बात हो रही थी। यस्टरडे, मैं, आई, बहुत जल्दी, वेरी अर्ली, बहुत वेरी, जल्दी की इंग्लिश क्या होती है? अर्ली। सो गया, सोने की स्लीप, गया मतलब वेंट, पास्ट में बात हो रही है, गो, ठीक है, गो, वेंट और गॉन, ठीक है ना, जाने की बात हो गई, गया, तो वो क्या है? प्रेजेंट। अब ये तो पास्ट हो गया सेंटेंस, वो काम हो गया, तो इसीलिए वो वेंट, ठीक है। अब क्या क्या होगा? हमें सबसे पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कल की बात कर रहा है। मैं बहुत जल्दी सो गया, कब सोया? कब? कल सो गया। तो कल क्या है? सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, जब हम बोल सकते हैं कि अरे हाँ, ये कल जल्दी सो गया था, ठीक है। तो यस्टरडे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई, वेंट, ठीक है, वेंट टू स्लीप वेरी अर्ली। क्लियर? चलिए, मैं तो अब बस आपकी आवाज सुनना चाहती थी, मैं तो बस आपकी आवाज सुनना चाहती थी, ठीक है, थी है ये, ओके। ओके, चलिए अब हम इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, मैं तो बस, तो की इंग्लिश नहीं पता तो कोई बात नहीं, अटकने की कोशिश मत कीजिए, आगे बढ़िए। बस की इंग्लिश क्या होती है? जस्ट होती है। आपकी आवाज, योर वॉइस, सुनना, हेयर, चाहती थी, मतलब पास्ट में बात कर रही है कि चाहती थी, मतलब मैं आपकी आवाज सुनना चाहती थी, इसीलिए वांटेड टू, वांट के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। वांटेड, वांटेड टू, चाहती थी, ये थोड़ा सा पास्ट में चला गया, इसीलिए वांट के साथ ईडी का इस्तेमाल हुआ। ओके, अब क्या करेंगे? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? मैं। आप काम कर रहे हैं, आप बोलने का काम कर रहे हैं, मैं तो बस आपकी आवाज सुनना चाहती थी। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। आई जस्ट वॉन्टेड टू, ठीक है, आई जस्ट, फिर वॉन्टेड, वॉन्टेड टू, आवाज सुनना था, वॉन्टेड टू, वॉन्टेड टू क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनना चाहती थी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जब भी फोन आता है तो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या अब हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? जब भी कोई फोन करे और उसकी आवाज नहीं आए तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तो क्या आप अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी आवाज, योर वॉइस, ठीक से, प्रॉपरली, ठीक से, ठीक की इंग्लिश क्या होती है? प्रॉपरली, नहीं, नॉट, आ रही है। अब ये देखिए, आ रही है मतलब प्रेजेंट में है, ठीक है ना, मतलब काम जारी है, इसीलिए काम के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, इज। क्लियर है? आ रही है मतलब काम जारी है, इसीलिए काम के साथ आईएनजी है। ओके, अब क्या करेंगे? इन सारी हिंदी शब्दों की हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? सब्जेक्ट, कि पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। बैटरी भी चला गया मेरा, पर कोई बात नहीं, वीडियो नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो आपकी आवाज के बारे में बात हो रही है, आपकी आवाज के बारे में बात हो रही है, तो आपकी आवाज क्या आ जाएगी? योर वॉइस। सबसे पहले इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट कमिंग प्रॉपरली, आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। अब आपको सोल्यूशन मिल गया ना, अब आप ऐसे बोलेंगे, हेलो हेलो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। ओके, कितना अच्छा साउंड कर रहा है। क्या हुआ? आज तो आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हम सब लगते हैं, और आज ही नहीं, रोज लगते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। चलिए, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या, व्हाट हुआ, हैपेंड, होने की इंग्लिश हैपन होती है। क्या हुआ? हैपेंड। आज, टुडे, तुम, यू, कुछ, लिटिल, परेशान, अपसेट, लग रहे हो, लग रहे हो मतलब
काम, उसके जो मुंह पे जो 12 बजी है ना, वो 12 बजने का काम जारी है, तो वो देखकर ही बंदा बोल रहा है कि तुम परेशान लग रहे हो, तो लग रहे हो मतलब सीन, लुक नहीं, दिखने की इंग्लिश, दिखने, जब कोई दिखाई देता है तो हम लुक का इस्तेमाल करते हैं, और लग रहे हो तो सीन, सीन, ठीक है। ओके, अब हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली, अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक हेल्पिंग, सॉरी ये क्या है, क्रिया विशेषण, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टुडे, यू सीम अ लिटिल अपसेट, व्हाट हैपेंड, ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, फिर आज, आज क्या है, क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है कि आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, टुडे यू सीम अ लिटिल अपसेट, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय।